टीपू सुल्तान मेमोरियल 16th इंटरनेशनल कराटे ओपन चैंपियनशिप का प्रोग्राम 27 दिसंबर की शाम को गांधी भवन के प्रकाशम हॉल में हुआ। कराटे के ये टूर्नामेंट में 400 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां हिस्सा लिए, जो तेलंगाना और आंध्रा के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी आए हुए थे। ये मौके पे ग्रैंड मास्टर MS जावेद प्रोग्राम में अपने फन का मुजाहरा करने वाले बच्चों और बच्चियों की हिम्मत बढ़ाए और बोले, क्राइमों को रोकने और खास तौर पे बच्चियां अपनी हिफाजत के वास्ते कराटे का फन सीखे तो अच्छा रहता। ये प्रोग्राम में रहीमुल्ला खान के अलावा दूसरे लोग भी आए हुए थे। सिकंदराबाद के एरिया में लाइट के जंक्शन का शॉर्ट लगने से कौन की आदमी चल के मर गया। ऐसा मालूम हुआ सिकंदराबाद के एरिया में लाइट बराबर सप्लाई नहीं हो रही बोल के लाइट का एक जंक्शन खोले थे। कौन की आदमी अचानक जंक्शन करने गया और शॉर्ट सर्किट की तरफ से जल के जगह पे मर गया। जंक्शन में आग लगी सो इतला फायर ब्रिगेड वालों को दिए और आग को वो लोग कंट्रोल करे। ये टाइम पे पूरी ट्रैफिक जैम हो गई थी। कते मर गए सो आदमी की लाश को दवाखाने को भिजा दिए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खादरी चमन जंगामेट में 27 दिसंबर की शाम को एक मीटिंग हुई। सुन्नी यूनाइटेड फोरम की तरफ से हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते, जुलूस भी निकालते। ये इस बारे में हफ्ते की शाम को एक अहम बैठक हुई, जिसमें सिटी पुलिस के कमिश्नर M महिंदर रेड्डी, साउथ जोन के DCP बाबूराव, मौलाना मुर्तजा पाशा, हाफिज मुजफ्फर अली और कबूल पाशा शतारी के अलावा दूसरे आलिमा भी शरीक थे। कमिश्नर पुलिस महिंदर रेड्डी हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर करे कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न अमन व अमान और सुकून से गुजर जाएगा। मिलादुन्नबी एनुअल पीस रैली अरेंजमेंट्स के बारे में जो मीटिंग हुआ है, हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के ऑफिसर्स इधर आके ऑर्गेनाइजर्स से शामिल होकर ये पूरा रैली पीसफुल करने के लिए अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। और ये रैली, एनुअल रैली, आई एम टोल्ड इज मेंट फॉर प्रोपगेटिंग पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड सोशल डिग्निटी फॉर ऑल ऑफ अस। शहर में स्वाइन फ्लू की बीमारी से अब तक 6 लोग मुतासिर हो गए, जिसमें एक 17 महीने का बच्चा भी है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर N नरसिम्हलू बोल रहे, शहर हैदराबाद में अब तक के 6 लोगों को स्वाइन फ्लू की बीमारी हुई, जिसमें एक 17 महीने का बच्चा भी है। डॉक्टरों के हिसाब से ये बच्चे के जिस्म में स्वाइन फ्लू था, सो आदमी करने से वायरस गया करते। डॉक्टर ये भी बोल रही कि स्वाइन फ्लू की बीमारी कौन से भी उम्र के लोगों को हो सकती। ये छोटे बच्चे का इलाज चल रहा और सही तरीके से इलाज हुआ तो उसकी ये बीमारी को कंट्रोल में कर सकते। ये 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के 2 और दूसरे जनों को स्वाइन फ्लू हुआ और ये लोगों का भी इलाज चल रहा करते। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के लोग 28 दिसंबर को खादरी चमन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे खादरी चमन जंगामेट में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। ये कैंप में ऐसे लोगों के वास्ते जिनके जिस्म में खून कम है। पुलिस वाले, मीडिया के लोग और दूसरी पब्लिक अपना खून दिए। ये कैंप की निगरानी मुर्तजा पाशा कर रहे थे। ये बड़ा खुश आइन मामला है कि मेरे आका सैयद आलम की विलादत बासआदत की निस्बत से जो मिलाद शरीफ का मामला है, उस मिलाद शरीफ के जश्न में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया है बमुक़ाम दरगाह शरीफ खादरी चमन। 28 दिसंबर 2014 में तवक्को की जाती है कि इंशाअल्लाह ताला आज कम अज़ कम 1200 अफराद अपने खून का नजराना पेश करेंगे, जबकि वो सारी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के जश्न के मौके पर मुख्तलिफ किस्म के लोग तोहफे पेश करते हैं, नजराने पेश करते हैं। उस शाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। उस्मानिया दवाखाने में हरे कृष्णा तहरीक नाम के तंजीम वाले मरीजों के रिश्तेदारों को खाना खिलाने के वास्ते एक टिफिन सेंटर का इनॉग्रेशन हाई कोर्ट के जस्टिस N रामा मोहन राव से कराए। इतवार के दिन उस्मानिया दवाखाने में हरे कृष्णा तहरीक की तरफ से मरीजों के रिश्तेदारों को खाना खिलाने के वास्ते एक टिफिन सेंटर का इनॉग्रेशन हाई कोर्ट के जस्टिस N रामा मोहन राव करे। ऐसा मालूम हुआ हरे कृष्णा तहरीक वाले भोजनम मित्रम बोल के स्कीम शुरू करे और ये लोग वो स्कीम के जरिए गरीब लोगों को और उनके रिश्तेदारों को खाना खिला रहे। ये स्कीम साल 2011 में शुरू हुई थी कते, जिससे बहुत फायदा हो रहा और लोगों को खाना मिल रहा। ये प्रोग्राम में दवाखाने के सुपरिटेंडेंट पांडुरंगा, हरे कृष्णा तहरीक के सदर सत्य गौर चंद्र दास के अलावा दूसरे और लोग भी थे। हाईकोर्ट के जस्टिस मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि ये स्कीम के तहत खाली मरीजों के रिश्तेदारों को नहीं, दवाखाने
थाने के स्टाफ के लोगों को भी खाना दिए तो अच्छा रहता और खाना लाने लेके जाने के वास्ते एक ऑटो का इनॉग्रेशन भी इतवार के दिन करे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू स्विट्जरलैंड के दाउस में 21 जनवरी 2015 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते करते। ऐसा मालूम हुआ रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अपनी रियासत में कारोबार में पैसा लगाने वालों को अपनी तरफ खींचने के वास्ते ये फोरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने और उनकी टीम के लोग स्विट्जरलैंड को जा रहे हैं और वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते करते। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर रघुवीर दास को मुबारकबाद दिए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर रघुवर दास को मुबारकबादी दिए और बोले आने वाले दिनों में झारखंड बहुत तरक्की करता करते। खराब मौसम होने की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी उनके हलफ के फंक्शन को अटेंड नहीं करे करते। तेलंगाना के जिला नलगुंडा में एक ऑटो नागार्जुना नहर में गिर गया जिसकी तरफ से 3 आदमियां मर गए। ऐसा मालूम हुआ ये एक्सीडेंट नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के विमलापल्ली मंडल के रावालापेट का नहीं हुआ। पुलिस वालों को जैसे इसकी इतला मिली वो लोग तीरने में माहिर है, सो लोगों की मदद लेके डूब के मर गए सो वालों के लाशा निकाले। इंडोनेशिया के सर्बिया शहर से सिंगापुर को जाने वाला एक एयर एशिया का जहाज अचानक ही गायब हो गया और इसमें 162 पैसेंजर थे। ऐसा मालूम हुआ यह हवाई जहाज का उड़ते की ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कनेक्शन खत्म हो गया और उन्हें कहा कि लापता हो गया। ये जहाज में 162 लोग थे जिसमें एक पैदा हुए सो बच्चा था और 155 पैसेंजरों के साथ जहाज के 2 पायलटा और काम करने वाले लोगों को मिला के इसमें पूरे 162 लोग थे। एयर एशिया वाले बोले मौसम खराब है बोल के प्लेन अपना रास्ता बदला था और उसके बाद में फिर गायबीच हो गया। उसको ढूंढने के काम चल रहे। सेंटर की मिनिस्टर स्मृति ईरानी 5 जनवरी को वाइजाग में IIM बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इनॉग्रेशन करने आ रहे थे। ऐसा मालूम हुआ वाइजाग में IIM का इनॉग्रेशन करने के वास्ते सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी आने वाले हैं। रियासत की हुकूमत वाले अगले साल से वहाँ पे पढ़ाई शुरू कराते गए। स्मृति ईरानी 5 जनवरी को आके IIM की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करे बाद हुकूमत वाले वहाँ पे स्टूडेंटों को पढ़ाने के वास्ते इंतजाम शुरू कर सकते। ये भी मालूम हुआ वहाँ की हुकूमत वाले IIM की बिल्डिंग के वास्ते बहुत बड़ी जगह दिए और बिल्डिंग बनने तक स्टूडेंटों के क्लास आंध्रा यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में होते गए। थोड़े दिन पहले सेंटर की टीम वाले आके वो जगह का दौरा भी करे थे और बिल्डिंग बनते ही आंध्रा यूनिवर्सिटी से IIM की बिल्डिंग वहाँ पे शिफ्ट हो जाती। स्टूडेंटों के वास्ते ये एक खुशी की खबर है। कई को बोले तो वो लोग अब उनके रियासत में अपने आगे के पढ़ाइयाँ पूरे कर सकते। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार बोले मजहब को तब्दील करने वालों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेंगी। मानिक सरकार बोल रहे हैं मजहब को तब्दील कराने में लगे हुए लोगों के खिलाफ उनकी हुकूमत सख्त एक्शन लेती और किसको भी नहीं बख्शती करते। ढलाई डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबला रहते सो एरिए मानिक भंडार में उन्होंने पार्टी के मेंबरों के सामने तकरीर करते हुए बोले त्रिपुरा में हमेशा ही सब मजहबा वाले एक दूसरे से मिल के रहते और ये बहुत पहले से ही चलते आ रहा सो सिलसिला है कहते। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नाला लक्ष्मैया के गनमैन के सीने में दर्द हो रहा बोल के इन्हों अचानक गिर गए। ऐसा मालूम हुआ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुनाला लक्ष्मैया के गनमैन को सीने में दर्द शुरू होकर अचानक ही उन्होंने गिर गए। फौरी उनको उस्मानिया दवाखाने को भेजाया गए जहां पे उनका इलाज चल रहा। और आखिर में सुरेखा एक बार फिर देखेंगे। टीआरएस पार्टी के लीडर नल्ला वेदुला 28 दिसंबर को विप का चार्ज संभाल लिए। तेलंगाना के नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में 28 दिसंबर को एक ऑटो नागार्जुना नहर में गिरने से 3 आदमियां मर गए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अक्कीनेनी अवार्ड फंक्शन में मेगा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को अवार्ड दिए। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के मारतूर मंडल में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुना खूब मारम पीटी कर लिए। कांग्रेस पार्टी बन के 130 साल पूरे हुए बोल के सोनिया गांधी दिल्ली में एक प्रोग्राम करके पार्टी का झंडा लहराए। और झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर रघुवर दास 28 दिसंबर को सीएम की पोस्ट के वास्ते हलफ लिए।
तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज।